टॉपिक कि हम लोग एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं. सो सिंपली व्हाट आई कैन डू हियर गाइस, सिंपली आई कैन create I'll create one okay. यहीं पे हम लोग कर लेते गाइस. क्या करते हैं कि ये थ्रेड डॉट स्लीप है. थ्रेड डॉट स्लीप के बाद मैं एक स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई कर लूँगा. I'll just try to take a screenshot. ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा एंड एंड में मैं एक स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करूँगा. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है एवरीवन, याद रखना कि हमें एक इंटरफेस होता है जिसका नाम है टेक्स्ट स्क्रीनशॉट. ठीक है, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट. टेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये इंटरफेस है. इसके साथ हमें ड्राइवर को टेक्स्ट स्क्रीनशॉट के साथ हम लोगों को ड्राइवर को बेसिकली कास्ट करना पड़ता है. सो हियर वी आर कास्टिंग आर ड्राइवर अलोंग विद द टेक्स्ट स्क्रीनशॉट. जैसे हम लोगों ने कल जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के लिए किया था एवरीवन, उसी तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट को ड्राइवर के साथ कास्ट कर दिया. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग अभी इसको सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फाइल टाइप का वेरिएबल ले लूंगा. फाइल लेट्स से सोर्स नाम का वेरिएबल है ये मेरा, और इसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा. तो फाइल ये जो जावा से आएगा, इंपोर्ट फाइल फ्रॉम java.io. ये करने के बाद एवरीवन इंपोर्ट दिस स्क्रीनशॉट, इंपोर्ट दिस टेक्स्ट स्क्रीनशॉट. ये सिलेनियम से आएगा. डन. तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट करोगे एवरीवन, यहाँ पर गेट मेथड को आपको यूज करना है. गेट स्क्रीनशॉट एज. एवरीवन दिख रहा है क्या ये गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड एवरीवन? गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड. इसमें आउटपुट टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है. आउटपुट टाइप उसके आगे x दिया है और टारगेट दिया है. तो ये चीजें हमें करनी है. ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे पास करनी है. सो यहाँ पर गेट स्क्रीनशॉट एज में हम लोग गाइज एवरीवन यहाँ पर पास करेंगे आउटपुट टाइप. ऊपर देखो यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए आउटपुट टाइप कैसे टाइप करना है वो दिया है. आउटपुट, अगर किसी को डिफिकल्टी लग रही है तो आउटपुट टाइप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. आउटपुट टाइप डॉट गाइस, आउटपुट टाइप डॉट यहाँ पे बेस 64 बाइट्स फाइल और क्लास, ये कुछ ऑप्शन आता है. इसमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो आपके फ्रेमवर्क, आपके प्रोजेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे. एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फाइल ही सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग फाइल सिलेक्ट करेंगे. दैट्स इट गाइस. ये हो गया आपका सोर्स. ये हो गया सोर्स कि ये सोर्स है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाला. तो स्क्रीनशॉट निकालने के लिए एवरीवन व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट को ड्राइवर के साथ कास्ट कर दिया. डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज टाइप मेथड को कॉल किया. ये जो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट है इसमें एक गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड है जो कि आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है आउटपुट टाइप डॉट समथिंग. तो आउटपुट टाइप डॉट हम लोग फाइल एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ये फाइल जनरेट करेगी. एक स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट एक फाइल होता है, एक स्क्रीनशॉट होता है, एक इमेज होता है. तो एक img फाइल, एक स्क्रीनशॉट फाइल जनरेट करेगी. उसको स्टोर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फाइल टाइप का वेरिएबल बनाया. ये लाइन क्लियर है सब लोगों को? एनी क्वेश्चन? राधिका, पूजा, रेशमा, एनी क्वेश्चन हियर? ये वाले लाइन में कोई क्वेश्चन गाइस? नहीं. पूजा, रेशमा, आपको कुछ क्वेश्चन? श्रुति, एनी क्वेश्चन ये वाले लाइन में? ओके, सो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, आई जस्ट क्रिएटेड अ स्क्रीनशॉट. ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. अभी ये स्क्रीनशॉट हमें सेव करना पड़ेगा एवरीवन. सो हमें ये स्क्रीनशॉट सेव करना है. सो यहाँ पर हम लोग फिर से फाइल टाइप का ही एक वेरिएबल लेंगे. फाइल लेट्स से डेस्टिनेशन. आई एम जस्ट डिफाइनिंग अ डेस्टिनेशन कि डेस्टिनेशन में मुझे क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. सो सॉरी फॉर दिस. ओके, सो यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन में क्या करूँगा एवरीवन, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा. न्यू
फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पर न्यू फाइल में एवरीवन, यहाँ पर हम लोग लाइक पाथ देंगे जहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट सेव करना है इन शॉर्ट, ठीक है। एवरीवन हियर वी विल पास द स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट एज एन आर path where we want to save a screenshot. So let me for our instance what we can do inside the documents, we can create a one folder, let's say new folder. I'm just giving a name as a screenshot. कहीं पे भी आप अपने इस हिसाब से कर लो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'll just I'll use this screenshot folder as an path. तो आप इसको path as a path कैसे create करोगे? Control Shift right click, right, copy as a path, go to your WebStorm to your Eclipse and ये path आप लोग paste कर दो सब लोग, ठीक है. So simple guys, this is your screenshot. ये जो है इसका क्या है everyone, जस्ट आपको जो स्क्रीनशॉट लेना था इसका पाथ है ये C:\users जो भी है, इस तरीके से आप लोगों को इसको XPath को स्टोर करना है everyone. That's how exactly you can store your store your simply you can store your path here like this. This path you have to specify. Once you done with the path guys, यहाँ पे आपको file name देना पड़ेगा. Let's say file name, what you can give everyone, file name आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि what we can give first screenshot या फिर 1.jpg ऐसे दे दे हम लोग, JPG में दे दे गाइस. स्क्रीनशॉट JPG फॉर्मेट में चल जाएगा. तो ये आपका फाइल डेस्टिनेशन बन गया. एंड नाउ सिंपली आप यहाँ पर एक क्लास यूज करोगे जिसका नाम है फाइल हैंडलर. एवरीवन वी विल यूज दिस फाइल हैंडलर क्लास. इस फाइल हैंडलर क्लास को इंपोर्ट करो जावा डॉट, ओके कोई भी इसको सिलेनियम से यूज इंपोर्ट नहीं करेगा, इसको जावा से करना है. इंपोर्ट फाइल हैंडलर जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट फाइल हैंडलर ये जावा डॉट यूटिल से करना है एवरीवन. यहाँ पर क्या हुआ, वेब एलिमेंट टू कंप्लीट, ओके फाइन. सो फाइल हैंडलर ये क्लास को यूज करना है. फाइल हैंडलर क्लास की एक मेथड आती है कॉपी. फाइल हैंडलर की एक मेथड आती है एवरीवन कॉपी. आई एम नॉट गेटिंग दिस, ओके ठीक है. फाइल हैंडलर डॉट कॉपी, स्टिल इट इज नॉट कमिंग अप, ओके just a minute everyone. So let me remove this import statement. Java time util file handler, शायद इसकी वजह से ये import नहीं कर पा रहा है. And okay, ये file, ये text screenshot already है. Okay, so here I'll come again, I'll write file handler dot, okay now guys can you see this file handler copy method दिख रहा है सब लोगों को everyone? yes. So ये बहुत सारे मेथड है, आप डिलीट भी कर सकते हो वगैरह, ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट इसमें से कॉपी ये मेथड है जो ज़्यादा यूज होती है. सो यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन ले लिया. ये कॉपी जो मेथड है, ओके ये थ्रोज डिक्लेरेशन मांगेगी या फिर ट्राई कैच मांगेगी, तो फिलहाल के लिए थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो, दैट्स इट, ये हो जाएगा. नाउ हियर ये मेथड क्या करेगी, सोर्स, ये जो है सोर्स से फाइल को कॉपी करेगी और डेस्टिनेशन में पेस्ट करेगी. और ये डेस्टिनेशन में मैंने एड्रेस दिया है गाइस, आई हैव गिवन दिस एड्रेस, करेक्ट. सो यहाँ पर मुझे ये स्क्रीनशॉट रन करना है. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्क्रीनशॉट हमारा आ रहा है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to understand this.
ओके सो नाउ ये एक्शन परफॉर्म हो गया एंड वी विल सी इट हियर गाइस इन द स्क्रीनशॉट. ओके, इज माय स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड एवरीवन, राइट? Yes. समझ गया किस तरीके से करना है. सो आप जहां पर भी ये सारी चीजें करना चाहते हो, लेट्स से कि मुझे ये पर्टिकुलर इसमें भी करना है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ये मैं जो क्लिक कर रहा हूँ इसके बाद करना है, राइट? तो भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर सिंपली यू कैन यूटिलाइज सेम थिंग एवरीवन. सो आप लोग कैसे स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करोगे? फाइल वेरिएबल लोगे, फाइल लेट्स से src1 is my this file src1 is something which I need, right? Here simple आप क्या करोगे? ओके ये आप लोगों ने ऑलरेडी फाइल सोर्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिया है, इसका ज़रूरत नहीं है. फाइल डेस्टिनेशन आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू चेंज. फाइल डेस्टिनेशन आप लोग चेंज कर लो. डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आई विल टेक दिस. ओके मैं डेस्टिनेशन 1 कर देता हूँ इसको. डेस्टिनेशन 1 यहाँ पे 1.jpg के जगह पे गाइज मैं 2.jpg कर दूंगा, ठीक है? एंड अगेन I'll use the file handler dot copy और इसमें ये रहेगा मेरा सोर्स src, ये सोर्स रहेगा और ये मेरा रहेगा डेस्टिनेशन 1 एंड दिस विल कैप्चर द स्क्रीनशॉट फॉर सेकेंड थिंग. ये सेकेंड थिंग के लिए भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा, ठीक है? एंड दैट्स इट गाइस, ये इतना सा ही पार्ट है स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग अ स्क्रीनशॉट. अभी सिलेनियम 3 में इतना सा पार्ट था. सिलेनियम 4 में इवन आई एम अनअवेयर अबाउट दिस कि सिलेनियम 4 में और भी चीज़ें इंक्लूड हुई है, ठीक है? सो एवरीवन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इसको एक्सेप्शन मिला. व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? सिलेनियम टाइम आउट एक्सेप्शन, रिसीविंग मैसेज फ्रॉम, okay, timeout exception, fine, all right. So Selenium, the version of Chrome driver has been tested with Chrome version 97. Okay, fine. Just a minute everyone. So ऐसा अगर आप लोगों को एरर आएगा, अगर मुझे आया तो आप लोगों को भी आने के चांसेस है. So first of all go to your setting, check about Chrome. I think ये अपडेट हो चुका है. My Chrome is updated and the version I'm running is 96. जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था that was a 96 क्रोम का 96 वर्जन था. एक बार फिर से करके देखते हैं, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू रिप्लेस माय क्रोम ड्राइवर. ओके ये एग्जीक्यूट हो गया इस बार. ओके सो गाइस सिंपली इसने 2 स्क्रीनशॉट लिए अब की बार, राइट? एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये जो फर्स्ट फाइल था, ये इसको अगर प्रॉपर्टीज कर लूंगा गाइस, ये अभी कैप्चर्ड हुआ है. ओके ये कैप्चर्ड कब हुआ है? ओके ये फर्स्ट टाइम कैप्चर्ड हुआ था 824 पे. ये मॉडिफाई कब हुआ? 828, अभी कुछ सेकेंड्स पहले ये मॉडिफाई हो गया, राइट? सो ये ऐसा क्यों हुआ एवरीवन? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एग्जिस्टिंग अगर मेरा फाइल नेम 1.jpg था तो ये पहला वाला जो आपका स्क्रीनशॉट है वो ओवरराइट हो जाएगा. एम आई राइट एवरीवन? यू मस्ट बी नोइंग ओवरराइट क्या होता है. कि इससे पहले जो मैंने जब फाइल रन किया था 824 पे, तब उसने एक अलग स्क्रीनशॉट लिया था, राइट? और यहाँ पर भी इसने स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस. स्क्रीनशॉट आई थिंक ये जो क्या बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट शायद इस तरीके से, मतलब यही प्रॉब्लम था सिलेनियम की. ऐसा अब जो ड्रॉप डाउन वगैरह लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेने में कभी कभी लेने में वो पॉसिबल नहीं होता था. सो दैट्स वाई लाइक एक कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेशंस वगैरह है सिलेनियम में, जिसमें कि सिलेनियम 4 में है.
स्पेसिफिकली आप लोग Selenium 4 ही अगर यूज कर रहे हो गाइस, सो वी कैन ट्राई. इवन आई एम ऑल्सो अनअवेयर टू बी ऑनेस्ट कि इसमें नए जो अपडेशन आए वो क्या क्या है. सो विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट. अगेन गाइस मैं फिर से इसको रन करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड वी विल सी कि इसमें क्या डिफरेंसेस है अभी. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है एवरीवन, ये एग्जिस्टिंग फाइल को रिप्लेस करेगा, फिर से रिप्लेस करेगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, now it will click. Let's say, is it clicking or not, or else it will give us a exception. It is giving us a exception. अगेन Selenium टाइम आउट एक्सेप्शन गाइस. ये अगर टाइम आउट एक्सेप्शन आता है तो इसको सॉल्व करना कैसा है. सॉल्व करने का हमने 96 वर्जन का क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया है एंड जो ब्राउज़र है दैट इज़ द लेटेस्ट ब्राउज़र. ब्राउज़र का वर्जन मेरा हायर है. सो मुझे Selenium का वर्जन जो क्रोम ड्राइवर है उसका वर्जन मुझे अपडेट करना पड़ेगा गाइस. सिंपल. फिर से एक बार मैं करके देखता हूँ. अगर स्टिल वी आर फेसिंग अ इशू तो उसको अपडेट करना पड़ेगा हमें टू रिजॉल्व दिस इशू. ओके, एटलीस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गया किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है. एवरीवन कोई क्वेश्चन? ओके, ये टाइम आउट हो जाएगा अगेन. सो ये स्क्रीनशॉट में किसी को क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन हियर, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट? ये वाला टॉपिक जो है इट्स वेरी इजी राइट. कोई कंफ्यूजन ये 3 लाइंस में? एनी कंफ्यूजन गाइस? नाउ अगर क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन सी हियर ये फाइल जो मॉडिफाई हुआ था अगेन ये 831 पे फिर से मॉडिफाई हो गया राइट. एवरीवन यू कैन ऑब्जर्व इट गाइस. नाउ अगेन ये मॉडिफाई हो गया. सो ये फाइल को मॉडिफाई कर रहा है एवरी टाइम. सो इसको कैसे रिजॉल्व करना है? सो बिकॉज ऑफ फाइल नेम सेम आ रहा है. अगर एवरी टाइम हम लोग कुछ सेपरेट फाइल नेम पास करेंगे तो एवरी टाइम अगर सेपरेट फाइल नेम कॉपी करेंगे तो चल जाएगा राइट. सो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा. यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या करते हैं लोग, इसको डेट के साथ डेट और टाइम के साथ अपेंड कर देते हैं. सो आप गूगल पे जाओ, हाउ टू आप सर्च करो हाउ टू ऐड करंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल या फिर सॉरी इन नॉट इन एक्सेल, इन सर्च करो इन जावा. सो ये आप लोगों को कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे. जस्ट रेफरेंस के लिए आप लोग यूज करो. यहाँ पर डेट क्लास होता है एवरीवन. डेट क्लास कैसे यूज करना है ये आपको मिल जाएगा. कैलेंडर क्लास कैसे करना है, डेट कैलेंडर क्लास वगैरह. सो नाउ यू कैन यूज दिस एंड आप लोग इससे क्या कर सकते हो, इससे आप अपने फाइल नेम को अपेंड कर सकते हो. आई होप गाइज आप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है आप लोगों को. सो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर इस तरीके से अपना जो ये सिंपल थिंग यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेट एंड टाइम ले लूँगा, रैंडम डेट एंड टाइम ले लूँगा. डेट का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे डेट मैं पास कर दूंगा एंड आफ्टर दैट गाइस डेट यहाँ पर आ जाएगा एंड प्लस मैं यहाँ पे करूँगा .jpg. इस तरीके से आप लोग ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो. तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके फ्रेमवर्क लेवल पे एप्लीकेबल होती है, फ्रेमवर्क में होती है. आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ अल्योर रिपोर्टर आता है, कुछ log4j वगैरह आते हैं, ऐसे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आता है जो अपने आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का काम करते हैं. तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा भी हो सकता है किसी के फ्रेमवर्क में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड ना हो. तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा गाइस, यू कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस. ठीक है, तो इट्स लेक्चर इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो आप लोग इसका रेफरेंस कभी भी इन फ्यूचर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज हाउ यू कैन अपेंड अ यूनिक डेट एंड टाइम एंड यू कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. दैट्स इट. सो इतना सा ही है गाइस, हाउ टू फाइंड आउट
आई मीन हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट। किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें, इस टॉपिक में किसी को कुछ क्वेश्चन? एनीवन? अगर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लेने हो तो कैसे करेंगे फिर? डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के मतलब, यस, मतलब ये एक ही पेज का हुआ ना अभी, अगर यस यस, आप हर एक एक्शन के बाद, जैसे पूजा आप मतलब कि ये एक्शन होने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इस एक्शन के बाद भी मुझे स्क्रीनशॉट लेना था तो ये मैंने फिर से पास कर दिया, तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम पास करोगे। बट जैसे मैंने बोला कि फाइल नेम मतलब फाइल नेम यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो फाइल मतलब हर बार एक एक सेकेंड बाद अगर स्क्रीनशॉट लेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा पुराने वाले स्क्रीनशॉट से, राइट? तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही मैंने आपको ये जो चीज़ बताई कि आप क्या करोगे। ये जो वन है, वन डॉट जेपीजी हमने रखा था, राइट? एम आई राइट? तो इस वन डॉट जेपीजी की जगह पे आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम दे दोगे। तो ये डेट एंड टाइम कैसे दोगे, तो यहाँ तक देखो ये मेरा स्टैटिक पाथ हो गया, एम आई राइट? ये स्टैटिक पाथ हो गया। इसके आगे फाइल नेम को मैं अपेंड करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई डेट वाला क्लास बनाऊंगा, या सर्च कर लो गूगल पे, आपको इसका कोड मिल जाएगा। ये डेट मेरा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है? इस डेट वेरिएबल के साथ आगे मैं यहाँ पर डॉट जेपीजी को मैं अपेंड कर लूंगा, ठीक है? ये डेट यहाँ पर लेट्स से कि डेट है, ओके, फिलहाल डेट डॉट, यहाँ पे रैंडम एक क्लास आता है, रैंडम नंबर जनरेटर भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, रैंडम क्लास भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? या फिर रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं दैट यू कैन यूज, ठीक है? जावा यूटिल डॉट रैंडम, ठीक है? ये भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, मतलब रैंडमली डेट जनरेट कर सकते हो। या फिर डेट कैसे करना है, ओके, हाउ टू टेक अ करंट डेट, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये मैं चाहता था कि आप लोग ये खुद करो, कर पाओगे क्या आप लोग ये? मतलब मैं आपको सिर्फ सिंपली एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक डेट नाम का मैं वेरिएबल स्टोर करूंगा समवेयर लाइक दिस, ठीक है? डेट नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ठीक है? डेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और वो डेट वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूंगा, जो कि मुझे हर, जैसे डेट और टाइम है तो डेट और टाइम में सेकेंड्स का वगैरह फर्क है, राइट पूजा? लाइक एवरी मिनट एवरी सेकेंड इट विल बी डिफरेंट। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए यूनिक डेट एंड टाइम फाइंड आउट करेगा। मैंने क्या करा है यहाँ पर, जो मेरा एक्चुअल पाथ है इसके साथ ये डेट को अपेंड कर दिया, मतलब ये डेट एवरी टाइम मुझे यूनिक डेट एंड टाइम मिलेगा, उसके साथ मैंने ये डॉट जेपीजी एक्सटेंशन को ऐड कर दिया। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है? और जितने मर्जी आप स्क्रीनशॉट लेने चाहते हो आप ले लोगे। चलो अगर आपको चाहिए तो हम लोग कर लेते, हाउ टू ऐड करंट डेट एंड टाइम इन, कैसे होता है वो, डी डी एम एम डी डी सॉरी डी डी हाइफन एम एम हाइफन वाई 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 वाई, फिर क्या होता है आर्स, आर्स के आगे क्या होता है, मिनट मिनट एंड सेकंड। सेकेंड्स, राइट? इस तरीके से। तो ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है आपको मिल जाएगा, राइट? लाइक दिस, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, सिंपल जावा का कोड है। तो गेट इंस्टेंस वगैरह होता है इसमें, डेट फॉर्मेट वगैरह यूज होता है, यू कैन यूज दिस लाइक दिस। आप यहाँ पर देखो कैलेंडर गेट इंस्टेंस उन्होंने लिया है और सिंपल डेट फॉर्मेट लिया है उन लोगों ने जिस तरीके का चाहिए, ठीक है? सो डिस्प्लेइंग डेट इन डी, ये वाला सेकेंड वाला कोड देखो, ये कोड है, करेक्ट? ये कोड आप यूज कर सकते हो एंड सिंपल यू कैन यूज दिस टू फाइंड आउट, ओके। सो लेट्स से ये फॉर्मेट में ले लेता हूँ मैं, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट एफ न्यू फॉर्मेट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलेंडर सेट करना पड़ेगा, एवरीवन आई नीड टू सेट द कैलेंडर। सो इन लोगों ने क्या किया है, कैलेंडर गेट इंस्टेंस, और ये कैलेंडर कहाँ पे पास किया है, ओके, लाइक दिस, इन लोगों ने इस तरीके से पास किया है, और इन लोगों ने एफ कहाँ पे, ओके। सो सिंपल, ये जो लाइन ऑफ कोड है पूजा, यू गाइस, आई मीन एवरीवन, यू कैन यूज दिस फॉर्मेट
ओके हम लोग कर ही लेते। आई वॉन्टेड टू यू गाइज टू डू दिस बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोड हमने ले लिया सिंपल, एंड नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस। इसको इंपोर्ट करो। इसको इंपोर्ट करने के बाद ये सिंपल फॉर्मेट भी है, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड ये डेट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एसक्यूएल से पूछेगा, यूटिल से पूछेगा, तो यूटिल से कर लेना, ठीक है डन। तो ये स्ट्रिंग str f फॉर्मेट न्यू डेट, ये str है, मैं इसको डेट बना देता हूँ लाइक दिस इज माय डेट, ठीक है। तो ये डेट अभी नाउ पूजा दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, राइट एवरीवन, यू गाइस कैन ऑब्जर्व ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो चुका है। नाउ हियर दिस मैंने क्या किया समझा ना सब लोगों को। यहाँ पर मेरा फॉर्मेट आ गया, ये कंप्लीट फॉर्मेट आ गया, इसमें डेट एंड मैंने इसमें एक्सटेंशन दिया है। सो दिस आई कैन यूटिलाइज एवरीवेयर। अभी ये जो यहाँ पर देखो ये 2.jpg था, ये 2.jpg के जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं ये पाथ पास करूँगा एवरी टाइम वेन एवर आई वॉन्ट। ये मुझे डेट प्लस मुझे क्या करना है, सिंपली प्लस ये डबल कोट्स में डॉट जेपीजी को ऐड करना है, दैट्स इट। इतनी चीजें मुझे करनी है तो ये मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके लेट्स रन दिस, बट शायद हमें ये इंस्टेंस का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व करना पड़े शायद। सो लेट मी डू दैट एज वेल। पहले देख लेते एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके इसने एक्सेप्शन दिया हमें, व्हाट इज फाइल नॉट फाउंड, स्क्रीनशॉट लेबल सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। ओके तो इसने मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया। लेट्स ओके तो एवरीवन ये एक्सेप्शन हमें थ्रो अप किया है इसने, ये टाइम आ रहा है एवरीवन, कैन यू सी दिस, ये कुछ डेट वगैरह ले रहा है बट 41 डेट ले रहा है, 41:15 ऐसा। सो 41 डेट होता ही नहीं है ना कभी, करेक्ट? नहीं। सो इसीलिए उसने एरर दे दिया। अदरवाइज लाइक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अगर ये देखो ये सेकेंड फॉर्मेट में भी ले लिया इसने, 41.41 पे उसने स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इवन आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज टेकिंग। आज तो 15 डेट है एंड मंथ भी फर्स्ट है, ये 4 क्यों आ रहा है? ओके 4 एवरीवन, ओके ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द कोड। ओके बाकी लोग किधर है, लाइक छुट्टी पे वगैरह है, ऑफिशियल छुट्टी मिला है क्या किसी को, सब लोगों को? स्नेहल एंड सिद्धार्थ की नाइट शिफ्ट चल रही है। ओके ओके नहीं फिर भी स्टिल आई कैन सी ओनली 4-5, बाकी अभी आदित्य ने भी अभी ज्वाइन किया। ओके नो प्रॉब्लम। हियर एवरीवन सिंपल है, ये डेट फॉर्मेट एफ न्यू फॉर्मेट एफ डॉट फॉर्मेट न्यू डेट, ये न्यू डेट ले लेगा। एंड मैंने कहीं पे यहाँ पर मिस्टेक किया है क्या? नो ओके लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन, देख लेते प्रॉब्लम क्या है। ओके इसने एक्सेप्शन दे दिया फिर से। सो अगेन इट इज टेकिंग ये 44 डेट ले रहा है, राइट, विच इज रॉन्ग। तो इसीलिए ये रॉन्ग है, आई एम नॉट श्योर, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया गाइस। ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों को समझ गया होगा इसको रिजॉल्व कैसे करना है, करेक्ट? एनी क्वेश्चन? मे बी 44 मिनट्स चालू है अभी, और उस टाइम पे जब आपने ये किया था उस टाइम पे 41 मिनट चालू था। बट वैसा नहीं लेना चाहिए उसने एक्चुअल में।
ठीक है, बट अभी तो हमने किया था 44 844 हो रहा है, हाँ, और बट उस टाइम उसने जब लिया था नहीं 841। इसने नहीं लेना चाहिए वैसे। ओके, ये मिनट मिनट ले रहा है इन शॉर्ट लाइक दिस, सो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेट्स। तो मंथ के जगह वो मिनट ले रहा है अविनाश, इसलिए एमएम आ रहा है वो। हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड दैट, डेट बराबर ले ले, आई एमएम वो अंडरस्टूड ये दैट, रहेगा। यस यस यस, मुझे बट यहाँ पर इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? डी ऐसे रखे तो भी ये प्रॉब्लम दे देगा। डी डी एम एम वाई वाई वाई, एम कैपिटल होगा तो नहीं, ये तो उनका फॉर्मेट था ना। चलो करके देख लेते हैं। एम एम डी डी, और इसको ऐसे रखते हैं, राइट? वाई 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 वाई। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, डेट। अभी डेट करेक्ट ले लिया इसने, राइट? एवरीवन Yes. डेट तो करेक्ट ले लिया। एंड ये क्या बोल रहा है? फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम और वॉल्यूम। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो यहाँ पर इसको रिजॉल्व कैसे करना है? ये जो आपने जनरली देखा रहेगा, तो फाइल नेम में ओके, मैं इसको रीनेम करके देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम का। इवन दिस इज न्यू, ओके, दिस इज रीनेम। नाउ अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में स्टोर करने लगूंगा गाइज, जैसे आज 15 डेट है, 15 डैश लाइक 01 2021, राइट? 2021 कोलन, जैसे कि अभी का कितना हो रहा है? 08 हो रहा है। 08 में अगर मैं कोलन लगाऊंगा तो कोलन इज नॉट अलाउड इन द फाइल नेम, राइट एवरीवन? कोलन इज नॉट अलाउड, करेक्ट? Yes. तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, कोलन को रिप्लेस। 2022 अविनाश। सॉरी, 2022, मैं एक साल पीछे जा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दिस। सो ये कोलन इज नॉट अलाउड, तो कोलन को रिप्लेस करने का कुछ तो ओके, तो इसको मैं क्या कर लूंगा? रिप्लेस कर लूंगा। आपको स्ट्रिंग रिप्लेस पता है ना एवरीवन? स्ट्रिंग रिप्लेस पता है ना सब लोगों को? Yes. जावा का फंक्शन। यस, स्ट्रिंग रिप्लेस। तो इस फॉर्मेट को एवरीवन, ये फॉर्मेट एफ में स्टोर किया है मैंने, एफ डॉट गाइज, ये अच्छा, ये फॉर्मेट एफ है, पर हमें स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। सो ओके, तो ये हमें स्ट्रिंग ही देगा। स्ट्रिंग, लेट्स से न्यू, ओके, लेट मी टेक f1 फॉर एन इनिशियल थिंग। सो अभी ये एफ डॉट मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? ये जो फॉर्मेट मिलेगा, इसका डेटा टाइप एफ है, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टू स्ट्रिंग में। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा मैं एफ को। अभी ये जो f1 है, अगेन इसको स्ट्रिंग f1 को गाइस मैं यूज करूंगा रिप्लेस यहाँ पे। सॉरी, ये स्ट्रिंग f1 है, इसमें ओके, सो ये सॉरी, यहाँ पर मैं f2 दे देता हूँ। f2 इज इक्वल्स टू f1 डॉट रिप्लेस मेथड। पता है ना सब लोगों को गाइस? रिप्लेस ऑल, मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज करूंगा, करेक्ट? रिप्लेस ऑल यूज करूंगा। सो मुझे रिप्लेस क्या करना है? जहां पर भी कोलन मिलेगा, कोलन को मुझे रिप्लेस करना है विथ डॉट, सॉरी विथ डैश। सो ये कैरेक्टर आपका सिंगल कोट या फिर डबल कोट में होना चाहिए, वो याद रखो। ओके, यहाँ पर आपका डबल कोट होना चाहिए। एंड नाउ दिस अगेन, ये डबल कोट में होना चाहिए। आई विल गिव दिस डैश हियर, दैट्स इट गाइस। ये चीज मैंने कंप्लीट किया, और ये अभी ये f2 को मैं यहाँ पर f2 यूज करूंगा, f2 डॉट फॉर्मेट न्यू डेट। ये डेट जनरेट करने वाला है, नॉट दिस वन। ओके,
सो मुझे इन लाइंस को नीचे लेना पड़ेगा गाइस, सो सॉरी फॉर दिस। इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा। नाउ एफ डॉट, ओके यस, नाउ ये वर्क करेगा। ये डेट, नो आई डोंट नीड टू डू दिस, मुझे डेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज हियर डेट डॉट टू रिप्लेस। डेट को मैं रिप्लेस करूंगा स्ट्रिंग से, इसको मैं बोलूंगा लेट्स से मैं इसको D1 बोल देता हूँ। ये D1 को मैं D2 में पास कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स यूज दिस D2 गाइस। यहाँ पर डेट के जगह पे मैं D2 ले लेता हूँ। एंड ये आप लोग खुद करते तो गाइस ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है, नो इश्यूज। आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करना गाइस, बट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। आपके ऑलरेडी फ्रेमवर्क लेवल पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड मिल जाएगी आप लोगों को, तो ये शायद ही आपको करने का ज़रूरत पड़े। सो नाउ गाइस कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इट मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ कैन यू सी इट गाइस हियर? कैन यू ऑब्जर्व इट एवरीवन? Yes. इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, करेक्ट? सो द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन हियर? सो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एवरीवन, लाइक जैसे लाइक रविंद्र वाज वेरी स्पॉट ऑन हियर कि डेट ऑन टाइम को हम लोग फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर रहे थे। सो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक को आप थोड़ा सा सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर दो। एंड एवरीवेयर वेन एवर यू नीड दिस, अच्छा इसने डेट, यहाँ पर डेट लिया था, ओके, एंड डेट इज समथिंग ऑलरेडी वो अलग फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर भी आपको D2 पास करना पड़ेगा। एंड इफ यू रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन, आई मीन दिस विल बी रिजॉल्व्ड। ओके, सो गाइस ये स्क्रीनशॉट का हो गया। अभी इस सेलेनियम में कुछ और चीज़ें हैं, सेलेनियम 4 में भी और भी कुछ चीज़ें आई है, दैट आई यू नो आई डोंट नो। ओके, शायद हम लोग ये जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट ओके इवन ओके गाइस, लेट्स से कि सेलेनियम 4 में क्या अपडेट आया है। सेलेनियम 4, ओके, सेलेनियम 4 स्क्रीनशॉट, राइट? ये कुछ अपडेट्स आए गाइस। नाउ हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम 4, ये नई चीज़ें हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का भी आप ऐसा मैंने सुना था, इवन आई डोंट नो, इवन मैंने भी यूज़ नहीं किया। हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम 4 गाइस, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। फिर से अगेन इन लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया है, यू कैन यूज़ दिस। ओके, सेक्शन स्क्रीनशॉट, ओके, तो यहाँ पे सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेने का भी आप लोगों को ऑप्शन मिला है एवरीवन। तो सेक्शन का इन लोगों ने कैसे किया है, गेट स्क्रीनशॉट as okay, file system dot get properties web element, okay, full page screenshot। okay everyone, can you see this? यहाँ पे get full screenshot as ये मेथड भी सेलेनियम में इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है? ये भी आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट गाइस। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो सेलेनियम 4 में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा। एलिमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या दिया उन लोगों ने, गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड दिया है। सो टू टेक अ एलिमेंट का स्क्रीनशॉट, एंड इन लोगों ने और क्या दिया है, ओके दैट्स ऑल। लाइक फुल, यहाँ पर फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन दिया है गाइस। इवन यू कैन ट्राई दिस, ट्राई करना है तो हम लोग अभी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंपल हमें क्या करना है, फाइल फुल पेज, ऐसा हम लोग वेरिएबल बना लेते, फुल पेज इस तरीके से वेरिएबल बना लेते। एंड यहाँ पर एवरीवन, यहाँ पर आप टेक्स्ट स्क्रीनशॉट को टेक्स्ट स्क्रीन
ओके स्क्रीन शॉट, ये जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या मैंने? टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपको ड्राइवर देना पड़ेगा एंड यहाँ पर गाइस, यहाँ पर फाइल, इस ज्यादा हो गया ना टेक्स? नहीं टेक्स ही है वो, टेक नहीं है, टेक्स, टेक्स स्क्रीनशॉट ये करेक्ट है, ठीक है। सो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट डॉट गाइज यहाँ पर गेट, ओके यहाँ पे सिर्फ गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड आ रहा है। ओके सो फुल पेज का भी शायद यहाँ पर नहीं हो रहा है ये, बट सिलेनियम 4 में ये चीज़ें अवेलेबल है गाइज। फिलहाल आप इसका प्रैक्टिस कर लो, चाहिए तो इसको एंड में देख लेंगे। हाउ टू टेक अ स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का एंड अदर स्क्रीनशॉट, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल नहीं मतलब एंड में देख लेंगे, पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दो। शायद हम लोग आज एक और टॉपिक कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, दैट्स वाई इट टुक अ टाइम। तो गाइज जावा ऐसे ही है, जावा एंड सिलेनियम यही चीज़ें है कि आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसमें टाइम चले जाता है। दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स। एंड नाउ एवरीवन, एक और हम लोग कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, हाउ टू टेक अ डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो मुझे सबसे पहले बताओ गाइस कि जो अदर चीज़ें हैं आप लोगों का सबका प्रैक्टिस हुआ है, अलर्ट पे, फ्रेम स्विच पे, आई फ्रेम पे, फिर चाइल्ड विंडो पॉपअप, ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस हुए? किसी को कुछ क्वेरी है उसमें, उस टॉपिक्स में? एनीवन? और आज आपका स्क्रीनशॉट ये टॉपिक भी आ गया, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसका सिंटैक्स पूछते गाइस, मतलब हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सिलेनियम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, और ये सिंटैक्स सिर्फ रट के या फिर सिर्फ बाय हार्ट करके होने नहीं वाला है, प्रैक्टिस करके आने वाला है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो स्क्रीन ये सारी चीज़ों का, एंड लेट मी नो अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहे आप लोगों को तो आप मुझे बता देना, हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके सो अभी जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक रह जाता है गाइस, वो रहता है हमारा कि हाउ टू रीड अ डेटा फ्रॉम एक्सेल। आप एक्सेल से डेटा कैसे रीड करोगे, हाउ टू फेच अ डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो एक्सेल को डायरेक्टली आप डेटा एक्सेल से नहीं ले सकते, सिलेनियम में डेटा एक्सेल से नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अपाचे पीओआई लाइब्रेरीज लग जाएगा। आपको कौन सा लाइब्रेरीज लगेगा गाइस, उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी का जरूरत है? अपाचे पीओआई, ठीक है। सो यू कैन सर्च फॉर अपाचे पीओआई, पीओआई लाइब्रेरी, ये अपाचे पीओआई फॉर सिलेनियम, ऐसा आप सर्च करो तो आपको ये अपाचे पीओआई सिलेनियम डाउनलोड, सो ऐसा सर्च कर लोगे गाइज, यू कैन गेट, आई मीन यू विल गेट दिस अपाचे पीओआई। आपको ऑप्शन मिल जाएगा जार डाउनलोड, ये भी आपको मिल जाएगा। सो यू कैन डाउनलोड दिस डिपेंडेंसीज गाइज। सो कहाँ से कर ले हम लोग? वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनीवेयर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दिस, क्योंकि ये काम करता है अपाचे पीओआई लाइब्रेरीज पे ही जाते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट है गाइज इन लोगों का, अपाचे पीओआई लाइब्रेरी का। ये अपाचे की पीओआई लाइब्रेरीज है, इसमें से लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है इसका 5.2.0, यही डाउनलोड कर लेते हैं एवरीवन। आई जस्ट ड्रॉप दिस इन ग्रुप एज वेल, अगर आप लोग ओके। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन एवरीवन, अपाचे 5, ओके। एंड इसका डाउनलोड वाला सेक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, पेज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो ये जिप फाइल को डाउनलोड कर लो गाइस, आई थिंक यही रहेगा। ना
ये अपाचे POI सब लोग गाइज ये लाइब्रेरीज का यूज करोगे और इसका यूज करके हम लोग एक्सेल से डेटा फेच करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, और आपका जो डेटा है एवरीवन, आप लोग जो डेटा पास करते हो, कभी भी डेटा आप डायरेक्टली पास नहीं करोगे। डेटा आप लोगों को मोस्टली आपके फ्रेमवर्क में एक्सेल नहीं तो जेसन फाइल से लेना पड़ता है। ओके, वंस इट्स डाउनलोड गाइस, आप लोगों को इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वेयर इज माय फोल्डर? okay, this is my folder, right? Okay, नाउ हियर गाइस ये अपाचे POI लाइब्रेरीज हो गया है। तो आपको ये सारे जार फाइल्स है, आपको पता है इसको किस तरीके से ऐड करना है, राइट? तो ये सारे आप लोगों को लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी एवरीवन। यू रिक्वायर ऑल दिस लाइब्रेरीज। तो क्या करना है आपको पता है, राइट? कैसे इसको बिल्ड करना है? राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ पे जाओ, बिल्ड पाथ में जाके क्या करो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। अगेन ये सारे फाइल्स है, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाओ, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाके सिंपली आपका जो POI लाइब्रेरीज है गाइस, इन सबको वन बाय वन ऐड करना स्टार्ट कर दो। इनको आप वन बाय वन ऐड कर लोगे। वंस इट्स डन, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपाचे POI लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करना है ये समझेंगे। सो दिस इज इट गाइस, इसको अप्लाई कर दो, डन। तो ये अपाचे POI लाइब्रेरीज आपका यहाँ पर देखो अपडेट हो जाएगा। जैसे बिल्ड पाथ कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू दैट स्टफ एवरीवन। आप लोग ये सारी चीज़ें कर लोगे। तो वन मोर थिंग, एक और गाइज मैं आपको बिफोर मूविंग इनटू इट गाइज, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ये जो पूरा कोड है टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको एक मेथड में अगर रखे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस मेथड को कॉल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना एवरीवन। जैसे कि ये लाइन ऑफ कोड लिखने से अच्छा मैं इसको एक मेथड में रखूँगा, और जैसे मुझे इस स्क्रीनशॉट के बाद मुझे ये वेब एलिमेंट पे एक्शन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, तो बस उस मेथड को मैं कॉल करूँगा तो मेरा काम बच जाएगा ना एवरीवन। Yes. Yes. सो इस तरीके से आप इसको मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हाउ टू राइट अ मेथड, यू नो इट, हाउ टू राइट अ मेथड। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन था, राइट? ओके, सो गाइस एवरीवन, यहाँ पर मैं स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक टाइप की मेथड बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक स्टैटिक मेथड बना दी, स्टैटिक टेक स्क्रीनशॉट नाम की मेथड बना दी मैंने। ये मेरी मेथड है एवरीवन, दिस इज माय ओन मेथड। बट ये मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, आउटसाइड अ क्लास का, आउटसाइड अ मेन मेथड करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट एवरीवन? स्टैटिक वॉइड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। सो ओके, मैं इसके बात करता हूँ, मेन मेथड की बात करता हूँ। यहाँ पर वॉइड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट नाम की मैंने मेथड बना दी, और मैंने ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड मैंने कॉपी कर लिया। आई जस्ट कॉपी दिस कोड, मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये ड्राइवर का प्रॉब्लम आएगा एवरीवन। ठीक है, तो इसको लोकल वेरिएबल बना दे। लोकल वेरिएबल बनाने से काम नहीं चलेगा। नाउ एवरीवन, तो सिंपल आप क्या करोगे, ये इसमें एक एज अ ड्राइवर आर्ग्यूमेंट आप पास कर दोगे। ये ड्राइवर यहाँ पे आ जाएगा, एंड जब भी आप स्क्रीनशॉट मेथड को, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, सो दिस इज ये मेथड है, ये है और ये क्लास है, एंड इट इज
Okay, so not sure why it is giving us a problem here. ओके अगर मैं ड्राइवर ले रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, वेरिएबल डिक्लेयर्ड टू कंप्लीट। ओके, वेब ड्राइवर इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, वेब ड्राइवर दैट्स इट। ये वेब ड्राइवर यहाँ पे आ जाएगा। ये फाइल हैंडलर, इसको भी एक्सेप्शन आपको पुट करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। एंड जहाँ पर भी आपको गाइस इसकी ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो यू कैन डायरेक्टली, फिलहाल मैं आपके कंसर्न के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ एवरीवन, कंट्रोल शिफ्ट लाइक दिस, मैंने इसको कमेंट कर दिया इस लाइन ऑफ कोड को। एंड wherever exactly I want to take a screenshot, मुझे जहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पर इस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा एवरीवन। सो मेरा क्लास का नाम क्या है, लाइक हाउ टू कॉल अ स्टैटिक मेथड को क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हो आप लोग, राइट। सो क्लास का नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। सो दिस इज माय क्लास नेम, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डॉट, मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट स्क्रीनशॉट मेथड को कॉल करूँगा एंड दिस ड्राइवर इज असाइंड, दैट्स इट। सो इस तरीके से आप मेथड असाइन कर सकते हो गाइस। ये जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर क्या कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा जहाँ पर भी ज़रूरत है एवरीवन। लेट्स से मुझे, ओके आई डोंट नीड दिस, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नाउ सिंपली व्हाट आई कैन डू एवरीवन, मैं क्या कर लूँगा, इस मेथड को जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी उस मेथड को मैं कॉल करूँगा। सो ये मेथड का काम है गाइस आपका रीयूज़ करना है एवरीवन। ये मल्टीपल टाइम, जितने बार भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है उतने टाइम आप इस मेथड को कॉल करो, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके देगी, ठीक है। अगर आपको ट्राई भी करना है, यू गाइस कैन ट्राई इट, ये रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये फिर से वो वाला एरर देगा लगता है, टाइम आउट वाला। तो गाइस फॉरगेट अबाउट टाइम आउट, बट यू कैन ऑब्जर्व इट सिंपली। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करने जाऊंगा गाइस, कहाँ पे गया स्क्रीनशॉट, तो इसका टाइम चेंज हुआ रहेगा ना, यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट, राइट। इसका टाइम चेंज हो गया, करेक्ट एवरीवन। Yes. सो इस तरीके से आप मेथड्स का यूज कर सकते हो एवरीवन। सो आप अभी सोचो, आपके इसीलिए जावा के ऊपर हमने ज़्यादा टाइम लिया था गाइस, मेथड वगैरह का कॉन्सेप्ट करने में, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का। तो ये आपको अभी यूज़ करना सीखना है। कोई ऐसा इतना लेंदी कोड कोई नहीं लिखता है, नो वन विल राइट दिस कोड गाइस। ये सारी चीज़ें ओपन करने के लिए भी आपको ये कुछ नहीं करना होता, ये ऑलरेडी आपके फ्रेमवर्क में अपडेटेड होता है गाइस। सिर्फ आप इसको कॉल करोगे, ये सारी चीज़ों के लिए एक मेथड होगी, ये मेथड एक लाइन की मेथड आपकी यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्क्रिप्ट में, और स्क्रीनशॉट लेने की भी मेथड ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी होंगी। आप उस मेथड को कॉल करोगे, सारी चीज़ों की मेथड्स होती है, सिर्फ आपको कॉल करना है, यही काम करना है आपको। जब हम लोग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे गाइस कॉन्सेप्ट, तो फ्रेमवर्क में हमें यही देखना है कि हम लोग अपना काम, और इन फ्यूचर लेट्स से गाइस हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और ये सेम मेथड किसी और को यूज करनी है। लेट्स से कि ये मेथड, स्क्रीनशॉट की मेथड मैंने बना के रखी है, एंड लेट्स से टुमारो पूजा वांट्स टू रीयूज इट। तो पूजा क्या करेगी, पूजा सिंपली मैंने जिस क्लास में ये मेथड बना के रखी होंगी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगी और स्टैटिक मेथड को स्टैटिक वे से कॉल कर लेगी, उनका काम हो गया, राइट एवरीवन। तो इस तरीके से आपको अपना खुद का भी सोचना है और आपके पूरे टीम का भी सोचना है कि ये प्रॉब्लम आप कैसे रिजॉल्व करोगे। दैट्स इट, इतना सिंपल है गाइज, इतना सिंपल है ऑटोमेशन कि आपको ये लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लग रहा होगा, लाइन ऑफ कोड को देख के आप डर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप रियलिटी में चेक करोगे, रियलिटी में काम बहुत ईजी होते, बहुत स्मार्ट वे से होते हैं। सिर्फ ऑटोमेशन का इतना है कि आपको थोड़ा सा अपना स्किल्स इम्प्रूव करना पड़ता है, लोग इससे डरते हैं, अभी आपके ऊपर है, राइट। सो गाइस दैट्स इट, लाइक हम लोग, आप भी ये अपाचे POI लाइब्रेरीज डाउनलोड करो और फिर एक्सेल का हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो मंडे को करेंगे। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करके रखो फिलहाल तो।
एनी क्वेश्चंस इनटू इट? शायद आज हमारा टॉपिक हो जाता एक्सेल का भी, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज वैसे भी बहुत कम लोग हैं, बाकी किसी को सीखना रहेगा दे विल जॉइन अस ऑन मंडे, ठीक है? एनी क्वेश्चंस गाइस? और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को related to selenium, anything? Okay guys, allow me a minute, let me check if Shubham is going to take your lecture or not. लेक्चर घेणार आहे तू? हां आलो. Yes guys,